नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली के निजी अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की मौत का मामला गरमा गया। परिजन और ग्रामीण अस्पताल के बाहर पिछले 30 घंटे से धरना देकर बैठे हैं। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने अस्पताल, चिकित्सक और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि प्रशासन और धरना दे रहे लोगों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ ने महिला मरीज के इलाज में लापरवाही बरती। उनकी लापरवाही से ही महिला की मौत हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि बानसूर के खेड़ा निवासी सरिता पथरी का दर्द होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने जांच करवाने के बाद पित्त की थैली का ऑपरेशन किया। बाद में उन्होंने महिला की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया। परिजन महिला को निम्स अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन वापस कोटपुतली पहुंचे तो रास्ते में ही पुलिस ने शव को बीडीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद गुस्साई परिजन धरना देकर बैठ गए और अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर बानसूर विधायक देवी सिंह भी मौके पर पहुंचे और कमेटी गठित कर जांच करने की बात कही थी। परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी थी। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष धरना देकर बैठे हैं। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला राउत भी मौके पर पहुंची और परिजनों से मामले की जानकारी ली। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन और परिजनों में वार्ता चल रही है। इधर पुलिस ने अस्पताल से मृतका से संबंधित रिकॉर्ड जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। सर, मेरा नाम तारा नाम है, पुतली से हूँ मैं। पूर्व पार्षद नगर परिषद भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जयपुर ग्रामीण राजस्थान। हमें सूचना मिली सुबह, तो हम सभी साथी यहाँ स्थल पे पहुँचे श्याम हॉस्पिटल के पास। आने के बाद में परिजनों से हमारी बात हुई कि भाई डेड बॉडी लेके हम आ रहे हैं। लेकिन सर, पहली बार देखो, बहुत सारे धरने मैंने यहाँ दिए भी हैं और बहुत सारे धरने हुए भी हैं। पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि पुलिस ने भी हमारे साथ छल किया है, हमें गुमराह किया है। पावटा से जैसे ही डेड बॉडी आ रही थी एम्बुलेंस में, तो उन्होंने 1-2 गाड़ी पुलिस की आगे पीछे लगा दी, एक फर्जी एम्बुलेंस भी आगे लगा दी और गाड़ी को इतनी स्पीड से ले जाके राजकीय जिला हॉस्पिटल में डेड बॉडी को तुरंत वहाँ मोर्चरी में रखवा दिया और परिवारजनों को ना मिलने दिया, धमका वमका के भगा दिया। जब हम वहाँ गए तो हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ, तो हम यहाँ आके बैठ गए सर श्याम हॉस्पिटल में। तो हम 2 दिन से यहीं धरने पे बैठे हैं। ये बात तो सर, एप्लीकेशन हमने दे दी है, अभी दर्ज नहीं हुआ, मर्ग में बता रहे हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर ने खुद के मुंह से कबूला है सर। प्रशासन था, एसडीएम साहब थे, सभी थे, उन्होंने ये कहा है कि हम उसको बचा नहीं सके। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि भाई देखो, उसको कम से कम डॉक्टर अरेस्ट हो और जो हमारा परिवार है, पीड़ित परिवार, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लालन पोषण के लिए भी कुछ मुआवजा दे सकते। पीएम सर क्या है कि अभी पीएम तो हम जब तक नहीं करवाएंगे। परिवार की मांग ये है कि पहले आरोपी डॉक्टर उसने मतलब बिल्कुल मर्डर, उसने हमारी बहन को मारा है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले डॉक्टर अरेस्ट हो, उसके बाद हम पीएम करवा के उसका दाह संस्कार कर देंगे। सभी समाज के लोगों ने 30 लाख रुपए का मुआवजा किया है, क्योंकि बहन की उम्र 28-29 साल थी और 4 साल की उसकी बेटी है, 3 साल का बेटा है। देखो सर, हमारी लड़ाई श्याम हॉस्पिटल डॉक्टर से है, हम डॉक्टर से जा रहे हैं। देखिए, इस संबंध में जो परिजनों ने एफआईआर दी थी, वो एफआईआर नियमानुसार धाराओं में दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच कमेटी गठित करने के लिए सीएम एंड एचओ कोटपुतली को पत्र भी जारी किया जा चुका है और इस महिला से संबंधित जो चिकित्सकीय रिकॉर्ड था, वो भी हमने संबंधित चिकित्सालय से लेकर जब्त कर लिया है। और अब इसमें क्या है कि परिवादी पक्ष की तरफ से पंचायतनामे की कार्रवाई अपेक्षित है। पंचायतनामे पे अभी सहमति परिजनों की बन नहीं रही है। जैसे ही सहमति बनेगी, पंचायतनामे की कार्रवाई परिजनों द्वारा करवाई जाएगी। तुरंत मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मेडिकल बोर्ड का गठन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। डॉक्टर मनोज गुप्ता, डायरेक्टर श्री श्याम हॉस्पिटल। धरना 24 घंटे नहीं 36 घंटे से चल रहा है। तो मरीज की जो मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने अपने जितनी हम कोशिश कर सकते बचाने की कोशिश करी। जो सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में नहीं होती, वो हमारे पास होती है।
तुरंत पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले लिया गया था जब आवश्यकता समझी गई। एक्स्ट्रा केयर के लिए जनरल वार्ड की जगह उसको स्पेशल पोस्ट वार्ड में रखा गया था। 8 बजे मरीज के ऑपरेशन के बाद 8 बजे पेशेंट के आंख खुलवा दी थी, हाथ पांव चलने लग गए थे, घर वालों से बात करा दी गई थी। पेशेंट ने पेट में दर्द बताया, इंजेक्शन लगा दिया था, पानी मांग रही थी, मना कर दिया था, पानी नहीं दे सकते हैं। तो 12 बजे के लगभग हम ऑपरेशन काम ही कर रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में थे। 12 बजे बाद एकदम से कि स्टाफ ने बोला कि जब पेशेंट को दिक्कत हो रही है, जाके देखा सांस में दिक्कत थी। उस समय बेस्ट चीज़ यही होती है कि हम वेंटिलेटर पे ले लेते हैं, कोई भी दिक्कत तो वापस से ट्यूब डाली, वेंटिलेटर पे ले लिया। दवाई देने के बावजूद बीपी में सुधार नहीं आ रहा था। हमने अपनी सारी जो कोशिश करी कि बीपी में ज़्यादा सुधार नहीं आ पा रहा था। हमने घर वालों को बोला कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हो सकता है यहाँ पे पेशेंट एक्सपायर हो जाए, हो सकता है रास्ते में हो जाए, हो सकता है यहाँ पर पहुँच जाए, चांस लेना चाहिए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम तो पैसे लगा सकते हैं, न गाड़ी भेज सकते हैं, न कुछ हो सकता है। तो हमने गाड़ी बुलवाई, वेंटिलेटर की जगह स्टाफ को साथ में भेजा कि पेशेंट को वेंटिलेट करता रहे, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का बैग दबाना पड़ता है। 2 आदमी हमने साथ भेजे मरीज की सुरक्षा के लिए। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो इस घटना के जैसे हमेशा यही होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, गलती डॉक्टर की मान ली जाती है, ठीक है साहब। तो उसके बाद विभिन्न सूत्रों से पता लगा कि अस्पताल में तोड़ फोड़ करेंगे, अस्पताल में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो सुबह 6 बजे मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मुझे ऐसी आशंका है कि चीज़ें हो सकती हैं। तो और उनको पुलिस को भी नियमों का ज्ञान है कि भी आप बिना गलती साबित हुए अस्पताल को गलत नहीं कह सकते हो। तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी समझ अपना काम किया। और फिर भी उन लोगों ने यहाँ पे 100-150 लोगों ने धरना दे रखा था, तो उन्होंने पुलिस ने मुझे बाहर निकलने से मना किया। फिर पता लगा कि कुछ लोग 50 लाख बोल रहे हैं, कोई 30 लाख बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैंने नए सिरे से इन चीज़ों को नकार दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मुआवजा नहीं दे सकता। इन्हें मुआवजा चाहिए तो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के तहत मेरी 1 करोड़ से ऊपर की इंडेमनिटी होती है। कंज्यूमर कोर्ट ही 1 करोड़ दे, मुझे कौन सा दिक्कत आ रही है। तो इनका तरीका गलत था। अगर इन्हें मुआवजा लेना था तो इन्हें कंज्यूमर कोर्ट में केस करना चाहिए। कोर्ट का जज अगर समझेगा अस्पताल की गलती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। तो ये तो मेरा तो ये कहना है कि जनता नजाकत को समझे। मृत्यु किसी के साथ कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। हर मृत्यु गलती अस्पताल की नहीं होती है, डॉक्टर की नहीं होती है। इस तरह से व्यवहार चलेगा तो हर अस्पताल यही कहेगा जयपुर ले जाओ मरीज को, नहीं हाथ लगाते। तो मुकदमा दर्ज कराना उनका अधिकार है, करा सकते हैं, करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।